हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सिल्वर लोटस के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने वांगसियान एफएफ राइवल्स आफ्टर मिडनाइट का पार्ट सेकंड शेयर कर रही हूँ। पर उसे शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरे पार्ट्स थोड़े छोटे छोटे हैं, पर मैं जल्दी ही इसे बड़ा करने की कोशिश करूँगी। साथ ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल नया है, तो इसे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों के पास मेरे लिए समय है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम इस स्टोरी पर चलते हैं। प्रीवियस पार्ट हमने ख़त्म किया था जहाँ सी चैन और वांग जी की आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी। सी चैन वांग जी से कहता है कि उसने उसकी ज़िंदगी को बोझ तले दबा दिया, पर वांग जी मुस्कुराया। उसने कहा, भाई, बिजनेस बोझ नहीं है, वो तो मेरी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। सी चैन वांग जी को सुन अपनी हल्की खिलखिलाती आवाज़ में कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता वांग जी, ज़िंदगी जीने का ये तरीका ओल्ड बिजनेसमैन से इंस्पायर है? वांग जी को सी चैन की बात सुनकर थोड़ा इरिटेशन हो गया। उसने अपना पाउट बनाते हुए कहा, भाई, ये ठीक नहीं है। आप मेरी कंपैरिजन हमेशा अंकल से क्यों करते हो? मैं हूँ, अंकल अंकल हैं। यह सुनते ही सी चैन सीरियस हो गए। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ वांग जी, तुम हो। खुद को यूं मत खो बेटा। वांग जी की आंखें भर आई। मैं कहीं नहीं खो रहा भाई, आप हो ना, मुझे ढूंढ लाना। इस वक्त वांग जी की आवाज में विश्वास की एक गहराई थी जिसे सी चैन सुनकर निःशब्द हो गए। आज चाइना के बिजनेस वर्ल्ड में हलचल मची हुई थी। टॉप 5 कंपनियों की मीटिंग एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो हो रही थी, लैंड कॉरपोरेशन और वे कॉरपोरेशन। आज की डील इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में अपना कदम रखने के लिए। वैन होटल के उस बड़े से लग्जरियस हॉल में हल्की रोशनी में कांच के बड़े टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे थे। देखने से ही उनके रुतबे और पावर का एहसास हो रहा था। इस वक्त उस मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भी वहीं बैठा था। सभी आ गए थे, मगर अभी 2 शख्सियत उस हॉल में नहीं आई थी। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के होने के बावजूद भी वहां फुसफुसाहट बनी हुई थी और इंतजार हो रहा था 2 मोस्ट पावरफुल राइवलरी वाले सीईओज की। इंतजार और कौतूहल के कारण लोगों की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ घूम जाती थी। 1 मिनट, 2 मिनट और पूरे 5 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है लान वांग जी, अपना पावरफुल ऑरा कोल्ड एक्सप्रेशन लिए। उसके आने से पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अगर आवाज़ गूंजती है तो सिर्फ वांग जी के जूतों की। इस वक्त वह सीईओ कम माफिया की वाइब ज़्यादा दे रहा था। ब्लैक फिटेड सूट और हाथ में उसकी सिल्वर वॉच, जिसकी चमक वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों में पड़ रही थी। वह इस वक्त डेंजरस के साथ ब्यूटीफुल भी लग रहा था। सभी मेंबर उसकी प्रेजेंस को इतनी गहराई से फील कर रहे थे कि उनका सांस लेना भी उन्हें भारी पड़ रहा था। लान वांग जी अपनी चेयर को हल्का सा खींचता है और अपने चारों तरफ देखता है। लोग अपने आप जैसे उसके चार्म में हिप्नोटाइज हो गए थे। वह दोबारा एक नज़र सबको देखता है और फिर बैठ जाता है। अब जाकर सभी मेंबर के सांस में सांस आती है, मगर अभी उनकी सांसें नॉर्मल हुई ही थी कि दरवाज़ा फिर से ओपन होता है और अगले ही पल एक ऐसी शख्सियत कमरे में दाखिल होती है जिसकी मुस्कान हल्की मगर जानलेवा थी।
उसकी एंट्री ने कमरे में धीमी फुसफुसाहटें फिर से शुरू कर दी। चलते चलते उसने अपने कोट की स्लीव को ठीक किया और नजरें चारों तरफ दौड़ाई, मगर उसकी नज़र अपने फेवरेट राइवल की तरफ आकर रुक गई। आई होप आई एम नॉट लेट, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आंखें उसकी सामने वाले पर्सन को चुनौती दे रही थी। वांग जी, जिसकी नज़र एक पल के लिए ठहरी अपने रास्ते की रुकावट की तरफ, फिर उसने अपनी निगाहें मोड़ ली और अपने लैपटॉप में नज़रों को गड़ा दिया, उसे जैसे किसी की परवाह ही ना हो। बेबुशियान अपनी कुर्सी धीरे से सरकाता है और फिर बैठ गया। उसके मुंह से धीमे से निकला, इंटरेस्टिंग। वांग जी ने एक बार फिर अपने सामने नजर डाली, मगर वेबुशियान की निगाहें वांग जी ने एक बार फिर अपने सामने नजर डाली। इस वक्त वेबुशियान की निगाहें सामने प्रोजेक्टर पर चल रही स्लाइड को घूर रही थी, मगर उसके चेहरे पर कनिंग सी स्माइल देख वांग जी समझ जाता है कि ये शब्द बस उसी के लिए था। उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए लैपटॉप पर नजरें दोबारा घुमा ली। पूरे मीटिंग हॉल का माहौल भारी सा हो गया था। सबकी नजरें सरकते हुए स्लाइडों पर थी, मगर वास्तव में वो अपने सामने मौजूद दो खतरनाक लोगों के कोल्ड एक्सप्रेशन को झेल रहे थे। आखिरकार फैसले की घड़ी आ ही गई। ये प्रोजेक्ट जाता है लैंड कंपनी को। यह सुनते ही वेबुशियान की मुट्ठियां भिज गई, मगर चेहरे पर उसकी फेक स्माइल बरकरार थी। पर वांग जी, उसके लिए तो जैसे ये नॉर्मल था, जैसे कि उसे पहले से ही पता था यही होगा। दो कॉन्ट्रैक्ट वे कंपनी से बैक टू बैक छीनने के बाद उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का जो हो गया था। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।